अगली खबर बरेली से है, जहां पर एक दिन के लिए और इंटरनेट पर पाबंदी की गई है। 30 सितंबर तक अब इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। एसएमएस सुविधा भी 30 सितंबर तक के लिए सस्पेंड की गई है। आप याद कीजिए, बरेली में पिछले दिनों जो बवाल हुआ है आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर, उसके बाद ये सख्ती की गई है, ये एहतियात बरते जा रहे हैं। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और अब एक दिन के लिए ये जो बैन है इंटरनेट पर, ये बढ़ा दिया गया है। यानी कि हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा जो बंद की गई थी, अब वो 30 सितंबर तक बंद ही रहने वाली है। साथ ही साथ जो इनबॉक्स मैसेजेस की सुविधा होती है, यानी कि जो एसएमएस सुविधा होती है, वो भी 30 सितंबर तक के लिए सस्पेंड की गई है। बाकी सोशल मीडिया पर भी निगाहें हैं, सड़कों पर भी निगाहें हैं। हमने देखा बरेली में जुमे की नमाज के बाद में जो भीड़ उग्र हुई, देखते ही देखते मामला बढ़ गया, पुलिस से टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, फिर कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया और इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर वो भीड़ इकट्ठा हुई थी। ऐसे में कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन अब एहतियातन वहां इंटरनेट सेवा बंद की गई है, एसएमएस सुविधा भी अभी बंद की गई है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काने पर लोग आ गए। 2010 में भी मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी। 15 साल बाद बरेली में फिर से हिंसा देखी गई है। विरोध और जो माहौल था उसको देखते हुए जिस तरीके से सख्ती की गई, उसकी जरूरत थी भी। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव इस वक्त देश में चल रहा है और मौलाना तौकीर रजा, ये जो बरेली में हिंसा भड़की है, उसके पीछे बड़ी वजह मौलाना तौकीर रजा हैं। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर लोगों को भड़काने बरगलाने का काम मौलाना तौकीर रजा ने किया है। हालांकि अभी हालात बिल्कुल बेहतर रहें, सामान्य रहें, इस बात की कोशिश चप्पे चप्पे पर तैनाती करके की जा रही है। यानी कि पुलिस और एक्स्ट्रा फोर्सेस की जो तैनाती है वो चप्पे चप्पे पर की गई है, ताकि किसी भी तरीके से मामला बढ़े नहीं, हिंसा भड़के नहीं और हालात सामान्य हो सकें। जुमे की नमाज के बाद में हंगामे का प्लान था, जो अब तक की जानकारी मिल रही है। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर लोगों को आने के लिए कहा था। सबसे बड़ी बात यह 18 से 30 साल के ये युवा थे जो इस आंदोलन का हिस्सा बने और कई नाबालिग भी फ्रंट फुट पर दिख रहे थे। यानी कि ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, युवाओं को इकट्ठा करना, जेंजीज को भड़काना या नाबालिगों को आगे कर देना। और इससे पहले भी अलग अलग इस तरह के जुलूसों में, इस तरह के प्रदर्शन में ये पैटर्न हमने देखा है। सबसे बड़ी बात ये, त्योहारों के ही सीजन में माहौल कौन खराब करना चाहता है, इसके पीछे साजिश किसकी हो सकती है, आई लव मोहम्मद वाले ये पोस्टर कैसे और किसके जरिए छप रहे हैं, कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब यूपी पुलिस को पता लगाने हैं, जांच एजेंसियों को पता लगाने हैं। एक दिन के लिए और इंटरनेट सेवा बंद की गई है। 30 सितंबर तक इंटरनेट सेवा भी और एसएमएस सुविधा भी बंद रहेगी। बरेली में माहौल जरूर खराब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला बरेली है। जगह जगह देश के हिस्सों में या फिर उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर लोग इकट्ठा हुए। फिर मामला तनावपूर्ण हो गया, टकराव हुआ और इस टकराव के बाद में अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। वो पुलिस इंतजामों की तस्वीरें हैं, वो पुलिस की सख्ती की तस्वीरें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिंसा भड़की वो बरेली में भड़की। हालांकि गुजरात में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। सवाल ये कि जब जब धार्मिक माहौल होता है, धार्मिक कोई त्यौहार होता है, जब कोई शोभा यात्रा निकलती है, उसी वक्त सेम पैटर्न पर ये माहौल खराब कैसे और क्यों होता है, इसके पीछे कौन हो सकता है, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। अभी फिलहाल बरेली में सड़कों पर तैनाती है ताकि माहौल सामान्य रह सके। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी है। मौलाना तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का दफ्तर सील किया गया है। बरेली नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। मौलाना तौकीर रजा के बारे में अभी हम बता भी रहे थे, ये पहली बार नहीं है कि उनके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई हो या फिर माहौल खराब हुआ हो। इससे पहले भी अलग अलग तरह के उनके बयान हैं जो चर्चाओं में रहे हैं और लोगों को, खासतौर से युवाओं को भड़काने बरगलाने का काम करते रहे हैं, ऐसे आरोप उन पर लगते रहे हैं। और अब ये बड़ा अपडेट आप जानिए, मौलाना तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का दफ्तर सील कर दिया गया है। बरेली नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, दफ्तर सील हो गया है आईएमसी का। मौलाना तौकीर रजा और बाकी युवाओं के खिलाफ लीगल एक्शन तो लिया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ मौलाना तौकीर रजा की जो संस्था है आईएमसी, उसका दफ्तर भी सील किया गया है। बरेली नगर निगम ने ये कार्रवाई की है।
अब वीडियो के जरिए उन चेहरों को तो पहचानने की कोशिश हो ही रही है जो उस प्रदर्शन में या फिर हिंसा में फ्रंट पर थे, जिनके जरिए मामला बढ़ा, यानी कि जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, ईंटें फेंकी, उन्हें तो पहचाना ही जा रहा है। कईयों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी है। और अब बड़ा अपडेट ये, मौलाना तौकीर रजा के आईएमसी दफ्तर पर सील लग गई है। बरेली नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। तौकीर रजा के खिलाफ अगर लीगल एक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है तौकीर रजा से कनेक्टेड जो चीजें हैं वहां भी अब गाज गिरेगी। मौलाना तौकीर रजा का दफ्तर आईएमसी जिसे सील किया गया है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में बरेली जैसी हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी जुबैर का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। आरोपी जुबैर कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। जुमे के दिन हिंसा भड़काने के लिए ऑडियो वायरल किया गया था। आरोपी जुबैर की फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। कानपुर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष फजल महमूद के साथ में ये फोटो है जो कि वायरल हो रही है। आरोपी जुबैर की इस फोटो पर सोशल मीडिया पर एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला जुबैर जो कि कानपुर में बरेली जैसी हिंसा हंगामा चाहता था, प्रदर्शन चाहता था, इस तरह की कोशिशें की गई थी सोशल मीडिया के जरिए। मुख्य आरोपी जुबैर का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया और पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सामने आया। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था जुबैर। जुमे के दिन हिंसा भड़काने के लिए ऑडियो बाकायदा था जो वायरल किया गया था, लोगों तक पहुंचाया गया था। आरोपी जुबैर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कानपुर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष फजल महमूद के साथ में ये फोटो है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अब सवाल ये, जिन साजिशों का जिक्र हो रहा था, जो सवाल पूछे जा रहे थे, क्या ये वही साजिश है? क्या इसमें ऑपोजिशन का हाथ हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है? अगर एक ही तरह के पैटर्न पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है? क्योंकि जुबैर जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, कानपुर में हिंसा की साजिश में नाम जुबैर का सामने आया, ऑडियो वायरल हुई और अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो पिछले दिनों की हैं। जुबैर का पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नजर आया है। हालांकि जब जब इस तरह के विवाद सामने आते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन सामने आ ही जाता है। अब इसको लेकर भी आगे बवाल भी होगा, बहस भी छिड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानपुर में हिंसा वाली साजिश हुई और जुबैर जो नाम एक सामने आया, अब उसका पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। कानपुर में हिंसा की साजिश को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई वो पॉलिटिकल कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये जांच का विषय है कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए हैं या फिर धर्म के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड हो सकता है या नहीं, पुलिस जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ